आईपीएल 2024 में डीसी की पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा डीसी का कहना है, क्योंकि आज उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को एक शानदार मैच में 20 रनों से हरा दिया, जिसकी वजह से उनका प्लेऑफ में पहुंचने का जो उम्मीद है वो अभी और बढ़ गया है। क्योंकि अब दिल्ली के पास भी 12 अंक हो गए हैं। सीएसके, एलएसजी, एसआरएच के बाद दिल्ली ऐसी टीम हो गई जो 4 टीमें ऐसी हैं जो 12-12 पॉइंट पे हैं। तो इन चारों टीमों में से 2 टीमों के पास पूरा मौका है जो क्वालिफाई कर जाएंगी तीसरे और चौथे स्थान के लिए। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसकी वजह से कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। लेकिन राजस्थान के सामने दिल्ली की ये जो जीत थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके पहले ये दिल्ली शुरू के 5 मैचों में बस 1 मैच जीत पाई थी और लास्ट के 7 मैच में वो 5 मैच जीत के 5वें स्थान पे पॉइंट टेबल में पहुंच गई है। कल एसआरएच और एलएसजी में से कोई एक टीम तो हारेगी, और वो हारने के बाद ये पूरा उम्मीद है कि वो दिल्ली से भी पॉइंट टेबल में नीचे चली जाएगी 5वें स्थान पे, और दिल्ली आ जाएगी चौथे स्थान पे। इसके बाद अगर दिल्ली अपना अगला दोनों मैच जीत जाती है तो वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी, और वो होगा इस वजह से क्योंकि आज दिल्ली ने आरआर पे एक रॉयल विन हासिल की है। आज के मैच में दिल्ली ने 221 रन बनाए और राजस्थान के सामने जो टारगेट सेट किया उसके जवाब में राजस्थान मात्र 201 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दिल्ली की तरफ से जो लास्ट के 3 ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग हुई, जिसमें 3 ओवर में 50 रन लगभग बन गए, वही उनके लिए जीत साबित हुई, क्योंकि राजस्थान की तरफ से देखा जाए तो लास्ट के 3 ओवर में मात्र 20 रन ही बना पाए। वहीं अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो 2 टीमें 16 पॉइंट के साथ हैं जो लगभग क्वालिफाई कर चुकी हैं, 4 टीमें 12 पॉइंट के साथ हैं जिसमें से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी और 2 बाहर हो जाएंगी, और 4 टीमें 8 पॉइंट पे हैं। जो टीमें 8 पॉइंट पे हैं उसमें आरसीबी और पंजाब लगभग आज बाहर हो गई, क्योंकि दिल्ली के जीत के साथ ही उनकी उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। वहीं अगर मुंबई और जीटी की बात की जाए तो वो पहले ही प्लेऑफ के दौर से बाहर हो चुके हैं। तो अभी तक की जो सबसे गजब की बात है कि 56 मैच हो चुके हैं आईपीएल में, लेकिन अभी भी जो क्वालिफाई कौन सी टीम 4 टीमें करेंगी वो कंफर्म नहीं हो पाया है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो सीएसके को 20 रन से हराती है, एलएसजी को 6 विकेट से हराती है, जीटी को 4 विकेट से हराती है, एमआई को 10 रन से हराती है और आरआर को 20 रनों से हराती है, और ये ओवरऑल उसकी 6वीं जीत है, जिसकी वजह से उसके 12 पॉइंट हो गए हैं। और दिल्ली के आज की जीत के कई हीरो रहे, लेकिन उसमें से जो एक मेन फैक्टर थे वो थे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव आज एक बार फिर साबित किए कि वो टीम इंडिया के लिए भी T20 वर्ल्ड कप में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर क्यों है, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में मात्र 25 रन देके 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। और सबसे खास बात तो रही जो पारी की 18वीं ओवर उन्होंने कराई, जिसमें पहले बॉल पे विकेट, फिर 4 सिंगल, फिर लास्ट बॉल पे विकेट निकाली, जिसकी वजह से मैच पूरी तरह से बदल गया। हालांकि टीम इंडिया के मैनेजमेंट जो है वो काफी खुश होगी, टीम इंडिया के फैंस भी काफी खुश होंगे, क्योंकि जो उनके सेलेक्टेड प्लेयर हैं वो धीरे धीरे फॉर्म में वापसी कर रहे हैं, और जैसे जैसे वर्ल्ड कप नजदीक आता जा रहा है ये सारे प्लेयर फॉर्म में आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका फर्स्ट प्लेइंग 11 होगा वो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। हालांकि प्लेइंग 11 की बात की जाए तो उसमें विकेट कीपर के तौर पे संजू सैमसन और ऋषभ पंत की भी शामिल है टीम में, और इनके बीच में भी निर्णय करना है काफी कठिन होगा, क्योंकि संजू सैमसन के बल्ले से एक तरफ जहां हर मैच में रन निकल रहे हैं, ऋषभ पंत एक मैच में फ्लॉप हो रहे हैं तो दूसरे में रन बना रहे हैं। तो मैनेजमेंट के लिए काफी बढ़िया सरदर्द भी है कि वो किसको टीम में रखें और किसको ना रखें। हालांकि इस मैच में संजू सैमसन के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुआ है, जो काफी बड़ा कंट्रोवर्सी माना जा सकता है, क्योंकि इस फैसले की वजह से राजस्थान रॉयल्स मैच हार गई थी, क्योंकि संजू सैमसन के आउट होने के बाद लगातार विकेट गिरे, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल मैच हार गई। कंट्रोवर्सी ये हुई कि संजू सैमसन जब बैटिंग कर रहे थे 25 गेंदों में 86 रन बना के बैटिंग कर रहे थे, 15.3 ओवर में 162 रन 3 विकेट के नुकसान पे राजस्थान का जो टोटल स्कोर था, जो टारगेट की तरफ आसानी से धीरे धीरे बढ़ रही थी, जो शिवम दुबे के साथ अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे, तो वो मुकेश कुमार के बॉल पे एक लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं जो से वो बाउंड्री पे कैच पकड़ते हैं। उस कैच को पकड़ने के बाद आउट तो थे नहीं थे वो बात अलग थी, लेकिन जो संजू सैमसन आउट हुए उसमें था कि अंपायरों की जल्दीबाजी, अंपायरों को पता नहीं किस बात की तेजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको कई बार वेरीफाई ना करके जल्दीबाजी में आउट दे दिया, जिसपे संजू सैमसन और कुमार संगकारा ने एक कंट्रोवर्सी बताई और अपना शिकायत भी दर्ज कराया। लेकिन पूरे आईपीएल सीजन में अंपायरों के फैसले पे काफी सवाल भी उठे हैं, जो अलग अलग मैच में अलग अलग तरह के कंट्रोवर्सी बन के सामने आए हैं। कंट्रोवर्सी की बात इसलिए भी थी क्योंकि जहां अंपायर
एक वाइड बॉल के रिव्यू को चेक करने में 2 से 3 मिनट लगा देते हैं, एलबीडब्ल्यू के रिव्यू को चेक करने में 5 से 10 मिनट तक का समय लेते हैं। वो इस कैच के फैसले में जो काफी दूर से जूम करके देखना था कि पैर बाउंड्री से चिपका है कि नहीं, क्योंकि 1 से 1.5 इंच का फर्क था और पैर चिपकता भी तो बाउंड्री रोप नहीं हिलती, उसको इतनी जल्दीबाजी में रीवेरीफाई किए बिना आउट कैसे दे दिया। हालांकि संजू सैमसन का कहना है कि ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी होते रहते हैं, कई बार फैसले आपके पक्ष में आते हैं, कई बार फैसले आपके पक्ष में नहीं आते हैं। संजू सैमसन को अब इसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है तो वो वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहे हैं और ये छोटी छोटी बातों पे कमेंट करके वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते हैं, इस वजह से वो ज्यादा इस पे कमेंटबाजी नहीं की है। अगर संजू सैमसन की बात की जाए तो उन्होंने आज 46 गेंदों में 86 रन की पारी खेली। इसके पहले फ्लॉप हुए थे, उसके बाद 33 गेंद में 71 रन की पारी खेली, उसके पहले 38 गेंद में 68 रन की पारी खेली थी, 42 गेंदों में 69 रन की पारी, 46 गेंदों में 82 रनों की पारी खेल चुके हैं। हालांकि संजू सैमसन 11 मैच में 469 रन बना के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर हैं, जो ऑरेंज कैप में तीसरे नंबर के दौड़ में हैं। संजू सैमसन ने इस मैच में 2 रिकॉर्ड अपने नाम भी किया, जो वो नॉन ओपनर बैट्समैन बने जो 8 बार 80 रन से ज्यादा का स्कोर बना चुके हैं। इसके पहले क्रिस गेल जो 9 बार और इनके पीछे सुरेश रैना जो 7 बार ये कारनामा कर चुके हैं। इसी के साथ संजू सैमसन ने फास्टेस्ट 200 छक्के मारने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया आईपीएल के इतिहास में। इनसे तेज 200 छक्का मारने वाला कोई भी प्लेयर आईपीएल में नहीं है। तो संजू सैमसन के इस परफॉर्मेंस के बाद एक सवाल सारे फैंस के मन में है कि ऋषभ पंत होंगे टी20 में प्लेइंग 11 में या संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन लगातार रन बना रहे हैं और लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं। वही ऋषभ पंत 2-3 मैच में अच्छी पारियां खेले थे, लेकिन उसके बाद फिर वो आज फ्लॉप रहे, 13 गेंदों में मात्र 15 रन बनाने में ही सफल रहे। इस मैच में एक और कमाल की बात थी, जो थी आर अश्विन की बॉलिंग। 4 ओवरों में 24 रन देके 3 विकेट निकाले। सिलेक्शन के टाइम पे रोहित शर्मा बोले थे कि हमें एक ऑफ स्पिनर की जरूरत थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और आर अश्विन दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तो अश्विन ने उनको बताया कि गुरु आप थोड़ा जल्दीबाजी कर दी है। हालांकि अश्विन का ये बेस्ट परफॉर्मेंस था इस आईपीएल में, इसके पहले वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक और खास बात रही है जोगिंदर चहल की बॉलिंग, जो लगातार इस आईपीएल में जब से सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन के पहले तो वो काफी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन जब से सिलेक्शन हुआ है तब से वो लगातार महंगे साबित हो रहे हैं। हालांकि जोगिंदर चहल के नाम भी आज एक रिकॉर्ड बना, जो 350 टी20 विकेट लेने का रिकॉर्ड है, वो 350 का माइलस्टोन भी पूरा कर लिए। हालांकि दिल्ली की तरफ से फेजर मैकगर्क एक लाजवाब पारी खेल रहे हैं, लाजवाब आईपीएल उनके लिए जा रहा है, क्योंकि वो एक मैच में अच्छा खेलते हैं, दूसरे मैच में फ्लॉप हो जाते हैं, फिर तीसरे में अच्छा खेलते हैं, चौथे मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। आज के मैच में उन्होंने 20 बॉलों में 50 रन की पारी खेली। इसके पहले मैच में वो फ्लॉप थे, उसके पहले वो 33 गेंद में 55 रन की पारी खेली थी, उसके पहले फ्लॉप थे जिसमें उन्होंने 10 गेंदों में 20 रन की पारी खेली थी, फिर 48 गेंद में 64 रन बनाए थे, उसके पहले फिर फ्लॉप थे, 14 गेंद में 23 रन की पारी खेली, उसके पहले 23 में 84 मार देते हैं, उसके बाद फिर फ्लॉप होते हैं, 7 गेंदों में 12 रन बनाए।